नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 28 मार्च से महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू। सीएम उद्धव बोले लॉकडाउन की मानसा नहीं, लेकिन हालात उसी ओर जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 28 मार्च से पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। इस दौरान सोहे सभी मॉल्स रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को ऑनलाइन मीटिंग कर सभी जिले के कलेक्टर को इसके निर्देश दिए हैं। यह फैसला भीड़ को एक जगह इकट्ठा होने से रोकने और संक्रमण की रफ्तार कम करने के लिए लिया गया है। मीटिंग के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा है कि प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का उनका इरादा नहीं है, लेकिन राज्य में जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, इससे हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं। उन्होंने सभी कलेक्टर से कहा है कि वे अस्पताल में बेडों, दवा और मेडिकल फैसिलिटीज का पर्याप्त इंतजाम का। सीएम ने कहा है कि ब्रिटेन जैसे देशों में दूसरी लहर और 2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे चीजें को फिर से खोला जा रहा है। हमारे यहाँ भी अब वही स्थिति बन रही है। जनता को यह महसूस करने की जरूरत है कि खतरा दूर नहीं हुआ है, यह बढ़ गया है। मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यह कहना मुमकिन नहीं है कि आने वाले समय में यह संख्या कितनी बढ़ जाएगी। ऐसे में सख्त उपायों पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कलेक्टर से कहा है कि यदि किसी जिले में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है तो लॉकडाउन लगा सकते हैं, लेकिन इसे अचानक लागू ना करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भोपाल में शुक्रवार रात से ही 9 बजे से नाइट कर्फ्यू। भोपाल में होली समेत दूसरे त्योहारों पर सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगा दी गई है। अब लोगों को सिर्फ घर में ही रहकर त्यौहार मना सकते हैं। होली पर सोमवार के दिन प्रशासन ने अघोषित लॉकडाउन कर दिया है। जो आदेश जारी हुआ है उसके अनुसार सोमवार को सभी दफ्तर, दुकानें और मार्केटिंग पूरी तरह से बंद रहेंगे। बेवजह आने जाने पर पाबंदी रहेगी। रात का कर्फ्यू भी अब रात 10 बजे की जगह 9 बजे से ही शुरू हो जाएगा। वही कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते पिकनिक स्पॉट और धार्मिक स्थलों पर भी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया ने शुक्रवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग के बाद लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। होली पर सभी कार्यालय और प्रतिष्ठान, दुकानें बंद रहेंगे और बाहर निकलने पर मनाही रहेगी। सभी तरह के त्यौहार सिर्फ घर में ही रहकर परिवार के सदस्यों के साथ मनाने की अनुमति रहेगी। अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे की जगह 9 बजे से ही लागू होगा। वही रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकानों और अन्य दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। वही भोपाल में हर रविवार को लॉकडाउन रहेगा। यह लॉकडाउन शनिवार रात 9 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। जिले में सभी तरह की रैली, जुलूस और होली का जुलूस, यात्रा, प्रदर्शन और धरने पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो होली पर ऐसा रहेगा मौसम। हल्के से मध्यम बारिश की चेतावनी। एक तरफ रंगों का त्यौहार होली है और दूसरी तरफ लोग कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर परेशान हैं। इसी बीच होली खेलने वाले कई लोग मौसम का हाल जानने को बेकरार हैं। होली पर मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम की जानकारी के मुताबिक पहाड़ी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर पूर्वानुमान के अनुसार कई इलाकों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन वही दूसरी तरफ ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि 27 और 28 को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में बारिश और बर्फबारी का असर देखा जा सकता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में 28 से 29 मार्च के बीच ओले गिरने की संभावना है। उत्तर भारत के राज्यों की बात करें तो दिल्ली, एनसीआर, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। यह पूर्व अनुमान होली से पहले का लगाया गया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से सुबह और शाम में ठंडी हवाएं चलेगी। तापमान में शुक्रवार तक कमी बनी रहेगी और शनिवार से तापमान में दोबारा इजाफा हो सकता है। मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि होली के ठीक बाद एक पश्चिम विक्षोभ फिर से सक्रिय हो जाएगा, जिसकी वजह से अप्रैल महीने की शुरुआत में ही एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो होली से पहले 51 लाख बुजुर्गों को योगी सरकार ने दी खुशखबरी। एक साथ मिलेंगे 3 महीने का पेंशन। उत्तर प्रदेश में होली से पहले सरकार वृद्ध बुजुर्गों को बड़ी सौगात देने जा रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 51,21,000 गरीब बुजुर्गों को पेंशन देगी। समाज कल्याण विभाग को 479 करोड़ रुपए बुजुर्गों को वृद्धा अवस्था पेंशन देने के लिए मिले हैं। इससे बुजुर्गों के खाते में एक साथ 3 महीने की पेंशन यानी 1500 रुपए भेजी जाएगी। मोदी सरकार हर महीने
महीने वृद्धा अवस्था पेंशन के रूप में 60 साल से ऊपर की आयु वाले गरीब व्यक्तियों को 500 रुपये देती है। 2017 में योगी सरकार के बनने से पहले 36 लाख बुजुर्गों को पेंशन दी जाती थी, जो सरकार ने धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ा दिया है। इस साल यह दायरा जो है बढ़ जाएगा। अब सरकार 51,21,000 बुजुर्गों को पेंशन देगी। वही उप निर्देशक समाज कल्याण जयराम ने बताया कि करीब 33,50,000 बुजुर्गों के खाते में शुक्रवार को ही जो है पेंशन भेजे जाएंगे। वही बाकी बुजुर्गों को शनिवार को पेंशन भेजी जाएगी। यह बुजुर्गों के लिए एक तरह से होली का तोहफा साबित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार 60 से ऊपर के अधिक वायु वर्ग के गरीब बुजुर्गों को प्रति माह 500 रुपये देती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 819 रुपये वाला गैस सिलेंडर केवल 119 रुपये मिलेगा। इस तरह से ऑफर का उठा सकते हैं लाभ। देश की राजधानी दिल्ली में एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम बढ़कर 819 रुपये हो गया है। लोग एक तरफ जहां गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने से परेशान हैं, वही लोग दूसरी तरफ जो है परेशानी कम करने के लिए पेटीएम अपने ग्राहकों को शानदार ऑफर दे रहा है। जो डीएनए इंडिया के मुताबिक पेटीएम के इस शानदार सिलेंडर का फ़ायदा उठाकर आप जो है दिल्ली में 819 रुपये वाला एलपीजी सिलेंडर 119 रुपये में खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि यह ऑफर लिमिट समय के लिए ही उपलब्ध है, यानी जो है जिन राज्यों में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 700 रुपये है वहाँ जो फ्री में, और जहाँ 750 रुपये है वहाँ महज 50 रुपये में बुक कर सकते हैं। इस ऑफर का लाभ आप 31 मार्च 2021 तक ही उठा सकते हैं, यानी आपके पास पेटीएम से सिलेंडर बुक करने के लिए सिर्फ 5 दिन बाकी है। आइए आपको बताते हैं कि इस ऑफर से जुड़ी सभी नियम और शर्तों के बारे में, साथ ही जानते हैं कि कैसे आप पेटीएम से सिलेंडर बुक कर सकते हैं। बता दें कि इस ऑफर का फ़ायदा सभी लोग नहीं मिलेगा, बल्कि इसका लाभ सिर्फ पहली बार पेटीएम से गैस बुक करने वालों ही उठा सकते हैं। पहली बार पेटीएम ऐप से एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करने वाले ग्राहकों को 700 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। जो है पेटीएम से एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करने पर जो है आपको 700 रुपये कैशबैक स्क्रैच कार्ड मिल। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हवाई यात्रा करने से पहले जान ली ये बातें, नहीं तो डाल दिया जाएगा नो फ्लाई सूची में। यदि आप हवाई यात्रा का उपयोग करते हैं तो ये खबर आपके लिए खास है। जी हां, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच केंद्रीय नागरिक उड़ान मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा है कि हवाई अड्डा अधिकारियों को जो है निर्देश किया गया है कि वे कोरोना से संबंधित एसओपी और दिशा निर्देशों का पालन न करने पर यात्रियों को नो फ्लाई सूची में डाल दे। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए पुरी ने कहा है कि हम कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई जीत सकते हैं, लेकिन कुछ लोग की लापरवाही समस्या पैदा कर रही है। नागरिक उड़ान महानिर्देशालय को सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। आगे मंत्री ने कहा है कि हमने कोरोना संक्रमण को लेकर एसओपी और दिशा निर्देश जारी करने का काम किया है। कुछ लोग लापरवाह हैं, हमने उनको नो फ्लाई सूची में डालना शुरू कर दिया है।